नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, कहा जाता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और बिल्कुल इसी तरह से हार नहीं माना था बिहार के लाल पारस कुमार ने। आपको मालूम है कि यूपीएससी का सिविल सेवा परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है और हर तरफ चर्चा हो रही है पारस कुमार की। तो ऐसे में लाइव सिटीज ने भी बिल्कुल एक्सक्लूसिव बातचीत की है पारस कुमार से। क्या कुछ बता रहे हैं उस बातचीत के दौरान पारस कुमार, सबसे पहले आप उनको सुनिए। नमस्कार पारस कुमार जी, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। बहुत बहुत नमस्कार समरीन जी। सबसे पहले तो खूब बधाई आपको। धन्यवाद धन्यवाद। तो क्या पहले से उम्मीद थी कि टॉप करिएगा, हर तरफ आपके नाम का डंका बजेगा? हल्का सा लग रहा था मुझे कि इस बार मैं शायद क्लियर कर लूंगा, क्योंकि पिछली बार मैंने इंटरव्यू तक मैं पहुंचा था लेकिन फाइनली क्लियर नहीं हो पाया था। इस बार मेरा प्रिपरेशन ठीक था, मेंस का परीक्षा भी अच्छा गया था और फॉर्चुनेटली मेरा इंटरव्यू भी अच्छा गया था। तो मुझे लग रहा था कि इस बार कोई ना कोई रैंक तो आ ही जाएगा। खैर, अच्छा रैंक आ गया, इसके लिए और भी खुश हूँ मैं। अच्छा रैंक आ गया। कौन सा रैंक आया है पारस कुमार को? 269 रैंक मिला है मुझे। जी जी, और अगर मैं गलत नहीं हूँ पारस जी, तो ये आपका चौथा अटेम्प्ट था। जी जी जी, ये मेरा 4th अटेम्प्ट है। फोर्थ अटेम्प्ट था आपका, यानी कि आप रुके नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा हम्म। होता है कि जब लोगों को असफलता मिलती है, जब वो लगातार फेल होते हैं, तो वो रुक जाते हैं, थम जाते हैं या फिर अपना डायरेक्शन ही बदल लेते हैं। लेकिन पारस कुमार ने ना तो डायरेक्शन बदला, ना तो आप रुके, यानी कि आपने सफलता हासिल कर ही ली। ये जज्बा, ये जुनून कहाँ से आया? बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जज्बा जुनून तो, चूंकि मेरा एम्बिशन ही था कि इस फील्ड में मुझे जाना है, आईएएस यूपीएससी परीक्षा मुझे क्रैक करना है। तो ये मोटिवेशन इनहेरेंटली था मेरे अंदर और बस प्रयासरत था मैं। और असफलता अलग अलग पड़ाव पे मिली, लेकिन मैं उससे बॉगल डाउन नहीं हुआ। फिर से हम्म। मैं स्ट्रेंथ को रिकंसाइल करते हुए फिर से आगे बढ़ा, जो कमियां थी उसको दूर किया, स्ट्रेंथ को रीइंफोर्स किया। बस इसी के कारण ये हो पाया। नहीं, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसी जी। कौन सी चीज थी जिसने आपको जो है रुकने नहीं दिया, हारने नहीं दिया? कोई तो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि असफलता जब मिलती है तो इंसान अंदर से टूट जाता है। पारस जी, आप जितना भी कहिए कि मैं नहीं टूटा था, लेकिन एक क्षण, एक घड़ी ऐसी भी आई होगी जब पारस कुमार भी टूट गए होंगे। जी जी। नहीं, मुख्यतः क्या होता है कि असफलता एक्सट्रीम नहीं है सफलता का। मुझे लगता है कि दो एक्सट्रीम, सफलता और असफलता। असफलता एक ऐसा पॉइंट है जो सफलता से थोड़ा कम रह गया। तो मैं मेजर करता था कि कहाँ पे मैं कम रह गया, इस जगह पे हम्म। मुझे मेहनत की जरूरत है। मुझे लगता था कि हाँ, मैं ठीक है, इस पेपर में नहीं हुआ, लेकिन हो सकता था अगर मैं यहाँ पे मेहनत करता तो हो जाता। तो ये होप था कि कर लूंगा, या होप था कि हो जाएगा। तो बस हम्म। यही मोटिवेशन था, इसी को मैंने लीवरेज किया, इसी को मैंने किया कैटर। ठीक है, थोड़ा सा आप अपने बारे में भी बताइए पारस जी, क्योंकि लोग जानना चाह रहे हैं और आपके बारे में। थोड़ा जी। माता पिता के बारे में, थोड़ा बचपन के बारे में, थोड़ा अपने बारे में। मैं साधारण परिवार से हूँ। बांका मेरा गृह जिला है। मैंने एलिमेंट्री स्कूलिंग भी बांका से ही की है। उसके बाद मैंने सरकारी मैकेनिकल स्कूल से इंजीनियरिंग किया। पढ़ाई की है? नहीं, मैंने सेंट जोसेफ्स बांका से पढ़ा है, अच्छा। मैट्रिक। हम्म। उसके बाद मैंने स्टेट बोर्ड से इंटर किया, इंटरमीडिएट किया। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से। 2019 में मैं पास आउट हुआ। यूपीएससी का मैंने पहले इसमें इंटर दिया था। उसके बाद बीएससी मेरा सिलेक्शन हो गया। यूपीएससी में सिलेक्शन होने के उपरांत मुझे गण शिक्षा सेवा मिला और मैं वर्तमान में डीपीओ के रूप में जमुई जिले में कार्यरत हूँ पिछले 3 सालों से। हम्म। साथ ही साथ मैं यूपीएससी का भी परीक्षा दे रहा था। तो ये मेरा चौथा अटेम्प्ट है और फाइनली पेपर क्लियर हो गया। हम्म। और पिताजी क्या करते हैं आपके? माताजी क्या करती हैं? कितने भाई बहन हैं? पिता मेरे छोटे व्यवसायी हैं और मैं एक भाई हूँ अकेला, और एक बहन है, मेरी बहन मेरी शिक्षिका है। जी जी। जी। और माताजी? माता जी मेरी गृहिणी है, हाउस मेकर। अच्छा, हाउस मेकर है माताजी आपकी। पारस जी, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे, आपने बता दिया कि आप शिक्षा विभाग के भी अधिकारी हैं, यानी कि आप डीपीओ भी हैं। तो जी हम जी। जानना चाहेंगे कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं? कहाँ पर सुधार की गुंजाइश है? नहीं, मैं जनरल तो पूरे बिहार का नहीं बात कर सकता। मैं जमुई में कार्यरत हूँ, हम्म। जमुई का मेरा एक्सपीरियंस है। तो जमुई में हम लोगों ने काफी कुछ किया है ऑनरेबल मिनिस्टर की लीडरशिप में। और
मैं पूरा बिहार का नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जमुई में बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, और बहुत प्रयास किया जा रहा है, स्कूलों में पहुंचा जा रहा है, और बहुत हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट भी किया है लर्निंग आउटकम्स में हो, चाहे वो एफएलएन में हो। जी जी। तो यानी कि बहुत सारे काम हुए हैं जमुई में। हाँ बिल्कुल, मैं जमुई के लिए कह सकता हूँ कि जी। जमुई के बिहार मतलब एजुकेशन के बिहार में मैं कह सकता हूँ कि हाँ हाँ ठीक हाँ, ठाक काम हुआ है। ठीक ठाक काम हुआ है। तो कहीं पर और कोई सुधार की गुंजाइश जहां पर आपको लगता है? नहीं, वो मैं मतलब पर्सनल कैपेसिटी में मैं बताऊंगा कि क्या सुधार का गुंजाइश लगता है, ऑफिशियल जी कैपेसिटी में जी। मैं नहीं बता सकता कि क्या सुधार का गुंजाइश है, लेकिन हाँ सुधार का गुंजाइश तो हमेशा रहता ही है किसी भी चीज हमेशा में। रहता है, बिल्कुल। हमेशा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट भी रहता है। जी। बिल्कुल। अच्छा पारस जी, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जैसा कि आपने बताया कि चौथी बार में आपने निकाला, तो हम यहाँ पर आपसे समझना चाहते हैं कि कितने घंटे पढ़ाई की है आपने? देखिए, जब स्टार्ट होता है प्रिपरेशन का तो उसमें तो ज़्यादा आपको घंटा देना पड़ता है। मान के चलिए जब प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ, जैसे 2016-17 से पढ़ना शुरू किया इसके बारे में, ये यूपीएससी का, तो उस समय ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स लगता है क्योंकि सिलेबस फिनिश करना रहता है। लेकिन एक बार एक लेवल पे आप पहुंच गए हैं, एक बार आपने स्टैटिक को कवर कर लिया है, तो कुछ ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं रहता है कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स आपको देना पड़े। हुँ। तो ये प्रोग्रेसिवली नंबर ऑफ आवर्स कम होते जाता है। तो हुँ। अगर आपको 4-5 घंटे, 5-6 घंटे भी मिल जा रहे हैं, क्वालिटी टाइम मिल जा रहा है और उसको आप यूज़ कर रहे हैं, तो क्लियर कर सकते हैं पेपर। तब भी आप यूपीएससी और बीपीएससी निकाल सकते हैं। जी, बिल्कुल। लेकिन ये एक बड़ी बात है कि आपने नौकरी करते हुए यूपीएससी क्रैक किया है। ये तो बड़ा मुश्किल रहा होगा आपके लिए। हाँ, हर एक का अपना-अपना चैलेंज चैलेंज तो रहता ही है। नौकरी करते हुए हाँ, मुश्किल था, लेकिन कभी-कभी मुझे छुट्टी भी मिल जाती थी, और हुँ, हुँ। मुख्य परीक्षा देने के पहले ही मैंने छुट्टी लिया था लगभग 3 महीने का, तो उसमें भी काफ़ी काम हो गया। तो आमतौर पे छुट्टी मेन ज़्यादा बेटर रहता है, तो उस टाइम मुझे छुट्टी मिल गया था और अच्छा हुँ। रहा। तो क्या ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी आप करते थे यूपीएससी के लिए? नहीं, मैंने कोई ऐसा कोचिंग क्लास वगैरह जॉइन नहीं किया था। सेल्फ स्टडी ही मुख्यतः मैं करता था। सेल्फ स्टडी ही आप करते थे। तो नोट्स कैसे बनाते हैं टॉपर्स? ये सब जानना चाहते हैं। नोट्स को बहुत ही प्रिसाइज़ बनाना चाहिए मुझे लगता है, बहुत ही कंसाइज़ वे में, और ज़्यादा इलैबोरेट करते हुए नहीं। आप सिलेबस देखिए कि क्या है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग छोटे-छोटे नोट्स बनाइए, पॉइंटर्स में लिखिए, डेटा वगैरह उसमें रहना चाहिए, वैल्यू एडिशन का पॉइंट्स रहना चाहिए। इस तरह करके एक ऐसा नोट्स जो कि आप कभी भी चाहें तो 1 घंटे में रिवाइज़ कर सकें। कोई 1 बल्की घंटे में नोट्स नहीं वैसा है। नोट्स बनाइए जो आप 1 घंटे के अंदर रिवाइज़ कर सकें। बड़ी बात कह रहे जी। हैं आप। तो क्या अगर किसी को टॉपर बनना है तो उसको मोबाइल त्याग देना पड़ेगा? सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स छोड़ देना पड़ेगा पारस जी? वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मुझे लगता है कि मैंने ऐसा सोशल मीडिया ऐसा छोड़ा तो नहीं था, लेकिन कुछ लोग हैं जो छोड़ सकते हैं, जब आप एंगेज रहना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि अलग-अलग फोरम्स पे आप एंगेज हो। अगर आपको लगता है बैलेंस करके चला सकते हैं सोशल मीडिया, या खुद में एक है विज़डम कि ठीक है भाई इतना ही चलाना है, तब तो कोई समस्या नहीं है, तब चला सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं सोशल मीडिया। तब आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे, जो लोग आपको सुन रहे हैं, उनको आप कौन-सा गुरु मंत्र देना चाहिएगा? सफलता की कौन-सा राज़ बताना चाहिए? कैसे वो सफल हों? कोई ऐसा सफलता का राज नहीं है, बस सिंपल है और सबको पता है, बिल्कुल ओपन सीक्रेट है। मेहनत करिए, पेपर का डिमांड को समझिए, एफर्ट्स लगाइए और लगे रहिए। लगे वही है रहिए। सक्सेस का की, यही है। यानी कि बड़ी बात यही है कि लगे रहिए, हार मत मानिए जी, जी, जी। और तब आप भी पारस कुमार बन जाइएगा। हाँ। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए पारस जी। तो सुना आपने कि पारस कुमार ने कौन से बड़े बड़े राज खोल दिए हैं, बता दिया है कि अगर आपको भी सफल होना है तो फिर क्या करना होगा। साफ साफ कह दिया है कि हरगिज नहीं रुकना होगा, लगातार मेहनत करना होगा और बिल्कुल लगे रहना होगा, तो तभी आप बन सकते हैं पारस कुमार और तभी सफलता आपके भी कदम चूमेगी। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।